आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। ऋतिक निवेशकों के सामने अपनी कंपनी की अहम मीटिंग शुरू करता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह अपनी प्रेजेंटेशन देता है और समझाने की कोशिश करता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है और क्यों इसमें निवेश करना एक सही फैसला हो सकता है। निवेशक ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक सीधा और चौंकाने वाला सवाल पूछ बैठता है कि आखिर उनकी कंपनी बनाती क्या है। यह सवाल सुनते ही माहौल थोड़ी देर के लिए अजीब हो जाता है। मिहिर हमेशा की तरह स्थिति को हल्के अंदाज में लेने की कोशिश करते हैं और मजाक में कह देते हैं कि वह सब कुछ बनाते हैं। उनकी यह बात सुनकर निवेशक हैरान रह जाते हैं और कुछ पलों के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हालात बिगड़ते देख मिहिर बात संभालते हैं और बताते हैं कि उनकी कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के सैंपल तैयार करती है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए वह निवेशकों को नाश्ते का ऑफर भी देते हैं। तभी नोएना आगे बढ़कर स्थिति संभालती है और कहती है कि मिहिर अक्सर इस तरह मजाक करते हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से न लिया जाए। मिहिर इस मौके का फायदा उठाते हुए नोएना की तारीफ करते हैं और निवेशकों को यह जताने की कोशिश करते हैं कि उनकी टीम कितनी मजबूत और प्रोफेशनल है। इसके बावजूद निवेशक साफ शब्दों में कह देते हैं कि उन्हें इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय चाहिए और वह अपना फैसला बाद में बताएंगे। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होते ही नोएना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मिहिर से सवाल करती है कि उन्होंने इतनी गैरजिम्मेदाराना हरकत क्यों की। इसी दौरान ऋतिक हालात की गंभीरता सबके सामने रखता है। वह बताता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, पैसे खत्म हो चुके हैं, घर गिरवी रखा जा चुका है और बैंक लगातार कॉल कर रहा है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कलेक्टर की परमिशन भी बेहद जरूरी है। ऋतिक उम्मीद करता है कि मिहिर उसकी बात समझेंगे, लेकिन मिहिर खुद को पूरी तरह इस जिम्मेदारी से अलग कर लेते हैं। वह साफ शब्दों में ऋतिक से कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस उसे सौंप दिया है तो अब वही इसे संभालेगा। वह एक कड़वा लेकिन सच्चा उदाहरण देते हैं कि एक पिता बच्चे की साइकिल के पीछे तब तक दौड़ता है जब तक बच्चा बैलेंस करना नहीं सीख लेता, उसके बाद नहीं। यह कहकर मिहिर वहां से चले जाते हैं और ऋतिक अंदर से टूट जाता है। नोएना ऋतिक को समझाती है कि मिहिर अब किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब उसी को कलेक्टर से परमिशन लेकर आनी होगी। मजबूरी में ऋतिक वल्लभ से मिलता है और उससे कलेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहता है। वह साफ कर देता है कि उसे आज ही कलेक्टर से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। मिहिर जब वापस एग्जीबिशन में आते हैं तो अचानक उनकी नज़र तुलसी पर पड़ती है। तुलसी को देखकर मिहिर पूरी तरह चौंक जाते हैं। उसी पल ऋतिक की भी नज़र अपनी मां पर पड़ती है और वह भी सन्न रह जाता है। यह पल इतना भारी होता है कि कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा जाता है। मिहिर तुलसी को आवाज देने ही वाले होते हैं कि तभी नोएना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीन बदलता है और पता चलता है कि यह सब नोएना का डरावना ख्याल था। वह घबराकर इस सोच से बाहर आती है और खुद से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर मिहिर और तुलसी को आमने सामने नहीं आने देगी। वह मन ही मन प्लान बनाने लगती है कि कैसे मिहिर को बिजनेस मीटिंग्स में उलझाए रखा जाए। उधर तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एग्जीबिशन के उस स्टॉल को याद करती है जहां कभी मिहिर का नाम जुड़ा था। उसे मिहिर और नोएना की बेवफाई याद आती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द उस पर हावी हो जाता है और वह एग्जीबिशन से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर तुलसी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल में पुराना दर्द फिर से जाग उठता है। नोएना लगातार यही सोचती रहती है कि तुलसी 6 साल बाद वापस आ गई है। अगर वह सामने आ गई तो मिहिर खुद को रोक नहीं पाएगा। इसी डर में वह मिस्टर बख्शी को कॉल करती है और जानबूझकर एक के बाद एक मीटिंग शेड्यूल कर देती है ताकि किसी को भी एग्जीबिशन में लौटने का मौका न मिले। इसी दौरान तुलसी को वैष्णवी का कॉल आता है। वह पूछती है कि तुलसी कहाँ है। तुलसी अपनी हालत छिपाते हुए कहती है
कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह गेस्ट हाउस जा रही है। वह वैष्णवी को भरोसा दिलाती है कि सब संभाल लेगी और वहां से निकल जाती है। मन ही मन वह लड़कियों से माफी मांगती है, क्योंकि वह खुद को दोबारा टूटने नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ ऋतिक कलेक्टर ऑफिस में बैठा इंतजार कर रहा होता है। वह बार बार रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसका मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन अपॉइंटमेंट न होने की वजह से उसे टाल दिया जाता है। कलेक्टर साफ मना कर देती है कि बिना अपॉइंटमेंट किसी से मुलाकात नहीं होगी। ऋतिक मजबूर होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने वाली झलक नहीं होती। इधर वृंदा अंगद को बताती है कि उनके बच्चे मंदिर में तुलसी से मिले थे। अंगद पहले यकीन नहीं करता, लेकिन बच्चों की बातें सुनकर भावुक हो जाता है। उसे लगने लगता है कि मां मुंबई में ही है और किसी न किसी तरह उनकी मुलाकात जरूर होगी। बच्चों की मासूम बातें अंगद के दिल को छू जाती है। ऋतिक एक बार फिर वल्लभ से बात करता है और मीटिंग फिक्स कराने की गुजारिश करता है। इसी बीच मिताली ऋतिक को ताने मारती है और उसे नाकाम साबित करने की कोशिश करती है। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। गुस्से में ऋतिक ठान लेता है कि वह यह मीटिंग हर हाल में करेगा। वहीं जब वैष्णवी को पता चलता है कि तुलसी अब एग्जीबिशन में नहीं आएंगी, तो वह घबरा जाती है। तुलसी पूरे भरोसे के साथ वैष्णवी को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और कहती है कि अब वही सब संभालेगी। लड़कियां भी वैष्णवी पर भरोसा जताती है और तुलसी का यह विश्वास उसके लिए नई ताकत बन जाता है। इसी भावनात्मक मोड़ के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी को कलेक्टर से मिलने से रोका जाता है, लेकिन तभी मंजूरी सामने आकर तुलसी के पैर छूती है और उसे मां से भी बढ़कर मानती है। वहीं वीडियो कॉल पर वैष्णवी बताती है कि सभी कस्टमर्स वीरानी परिवार के स्टॉल की तरफ जा रहे हैं, और तभी अचानक तुलसी की नज़र मिहिर पर पड़ जाती है।